Hello students, today I am here with the topic of your 11th class and that is the structure of viruses. This is the structure of viruses. हम वायरस की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बच्चों. This is the structure of a plant virus and this one is the structure of a bacterial virus. तो बच्चों हमें पता है प्लांट और बैक्टीरियल वायरस के स्ट्रक्चर हमें साफ दिखाई दे रही है. ये स्ट्रक्चर को हम एक प्लांट का वायरस बुलाते हैं और ये वाली स्ट्रक्चर भाई अपना एक बैक्टीरियल वायरस की है जिसका नाम है बच्चों बैक्टीरियोफाज. दिस वायरस इज नोन एज बैक्टीरियोफाज और ये हमारा है बच्चों TMV वायरस, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस. This question is also asked. टोबैको मोजाइक वायरस. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, इनकी स्ट्रक्चर एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. ये हमारे वायरसेस के अंदर जो स्ट्रक्चर है एज पर NCERT दीज आर द टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ आवर वायरसेस. वन इज द प्लांट वायरस, अनदर इज द बैक्टीरियल वायरस, दैट नेम इज बैक्टीरियोफाज. सबसे पहले बच्चे बात करते हैं प्लांट वायरस की. हम जब भी किसी वायरस को देखते हैं एज आई मेंशन यू, वायरस के पास हमारी दो चीजें होती हैं. एक होता है बच्चों उसके पास प्रोटीन कोड और एक उसके पास रहता है जेनेटिक मटेरियल. एनी ऑफ द वायरस पोजेस्ड टू थिंग, प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो हमें कोई भी वायरस आ रहा है, चाहे वो प्लांट का वायरस आ रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया का वायरस, चाहे वो हमारा वायरस, चाहे वो एनिमल वायरस, कोई भी है, हर वायरस के पास हमें दो चीजें देखने को मिलती है. वन इज द प्रोटीन कोड, सेकेंड वन इज द जेनेटिक मटेरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द TMV वायरस. ये वो वायरस है जो कि किसके अंदर लगता है भाई, टोबैको प्लांट के अंदर. नाम से ही क्लियर हो रहा है, दिस वायरस इफेक्ट द टोबैको प्लांट एंड दैट्स व्हाई मोजाइक डिजीज ओकर इन द टोबैको प्लांट. हम इसके अंदर इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो भाई हमें इसके अंदर दिखता है दीज आर द प्रोटीन कोड. ये इसकी प्रोटीन कोड मिलती है जिसको हमने क्या नाम दिया है भाई, कैप्सिड. द प्रोटीन कोड इन TMV वायरस इज नोन एज स्टूडेंट्स कैप्सिड. इस पूरे को हमने कैप्सिड बुलाया है जिसके अंदर हमें ये छोटी छोटी यूनिट्स दिखाई दे रही है. इन यूनिट्स को बुलाते हैं स्टूडेंट हम कैप्सोमियर्स. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. कैप्सिड क्या होती है और कैप्सोमियर क्या होता है. प्रोटीन कोड TMV के अंदर को बुलाते हैं हम कैप्सिड और जो फर्दर सब यूनिट से बना हुआ है उसको बुलाते हैं कैप्सोमियर. फिर उसके बाद रह गया हमारा जेनेटिक मटेरियल. अब ये जो हमें हेलिकली लूप में दिखाई दे रहा है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस TMV वायरस एंड दैट इज RNA. RNA वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड. दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट. हमारे इसके TMV के अंदर प्रोटीन कोड को हम क्या बुलाते हैं, कैप्सिड. और इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये किसी भी प्लांट होस्ट बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं. तो भाई कभी भी हमें पता है वायरस क्या करता है, किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर जाके अपने जेनेटिक मटेरियल को छोड़ता है जिसके बाद वो वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर जाता है होस्ट बॉडी के DNA के साथ और फिर मल्टीप्लाई करते हुए इन्फेक्ट करता है. तो आपको पता होना चाहिए TMV नाम के वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है. आपको दिख रहा है ये एक ही स्ट्रैंड है, लूप में चलता रहा है. तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इस टोबैको मोजाइक वायरस के अंदर और इसका जो प्रोटीन कोड है उसको हमने बुलाया कैप्सिड, जो कि अलग अलग छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है जिनको हम कैप्सोमियर बुलाते हैं. राइट स्टूडेंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ आवर TMV वायरस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ आवर बैक्टीरियोफाज वायरस. इसका नाम बच्चों बैक्टीरियोफाज क्यों पड़ा है, क्योंकि ये वो वायरस है जो हमेशा किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को. That's why this virus is known as bacteriophage. Same as usual, हम जब इस बैक्टीरियोफाज को देखते हैं तो हमें इसकी कैसी स्ट्रक्चर दिखती है, एक हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर ऊपर हेड रीजन पे, फिर यहाँ पे एक शीट और एक अलग से ये टेल दिखाई देती है. तो व्हेन वी लुक आउट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बैक्टीरियोफाज वायरस, हमें यहाँ पे इसका हेड दिखाई दे रहा है. हेड के बाद इसका कॉलर आता है जिससे ये हेड और शीट अटैच रहती है.
दीज आर द स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज शीथ, जो कि कॉम्प्रेस हो जाती है जिस भी होस्ट बॉडी को ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने जाता है। और देयर आर दीज 3 पेयर ऑफ द टेल फाइबर्स इन दैम, जिनकी हेल्प से ये बैक्टीरिया को इंसर्ट करने में हेल्पफुल रहता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल की। जब हम बैक्टीरियोफाज के नाम के वायरस की बात करते हैं बच्चों, तो इसका जो प्रोटीन कोट होता है ये इसका हेड रीजन के ऊपर चारों तरफ, तो इसके हेड रीजन में आउटर मोस्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों इसका प्रोटीन कोट दैट कंटेन द प्रोटीन कोट। उसके हेड के अंदर यहाँ पे सेंटर में इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एंड दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब हम बैक्टीरियोफाज नाम के वायरस की बात करते हैं तो इसका जो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रही है, जो चारों तरफ एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, दीज क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट and inside these crystal structure genetic material is present in bacteriophage that is double stranded DNA। इसका मतलब बैक्टीरियोफाज नाम के वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा। और जैसे ये किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसके अंदर अपने टेल्स को इंसर्ट करेगा, शीट को कॉम्प्रेस करते हुए सीधा उसके अंदर क्या छोड़ता है, अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोड़ता है। तो इस तरीके से इन दोनों और हमारे वायरसेस के अंदर ये चीज़ें रहती हैं, प्रोटीन कोट एंड द जेनेटिक मटेरियल। तो द स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर टू यू एवरीवन अबाउट दीज प्लांट एंड बैक्टीरियल वायरस दैट इज TME एंड बैक्टीरियोफाज। These are the important diagrams of our second chapter of biological classification, and even in the exams of anyone, the questions arise from the structure of these two viruses. These are the most important structures, student. Try to practice these structures and they definitely arise in our exams perspective. Thanks everyone.